हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जो केरला में डिस्कवर हुआ है। एंड प्लांट की जो स्पीसीज जो एक ट्री है, एवरग्रीन ट्री, वो डिस्कवर हुआ है। एंड उस पर जो एक टॉपिक है उसका आज डिस्कस करते हैं जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है। ये प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर ही जहाँ पर से स्पीसीज़ के बारे में किसी को पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी स्पीसीज जो डिस्कवर हुई है, या नाम लिखकर पूछ लिया जाएगा, जब एंडेमिक टू केरला ऐसे वैसे पूछ लिया जाएगा, जिस पर हम एक प्रीलिम का क्वेश्चन भी सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे। जी रहा वो क्वेश्चन। इसको देख लो ध्यान से। इसका आंसर हम इस न्यूज़ से ही निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। संडरनी सेंचुरी, ये एक अगस्ता मलाई जो सेंचुरी है, सॉरी अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में, वहाँ पर मौजूद है वेस्टर्न घाट के, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वहाँ पर एक न्यू स्पीसीज 2010 में कुछ अनयूजुअल प्लांट डिस्कवर होता है जो 2022 में जाकर वो फ्लावर करता है। तो उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट होती है वो कंफर्म करती है कि ये एक डिस्टिंक्ट है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर में, जिससे ये साबित होता है कि ये एक ब्रांड न्यू स्पीसीज है जो साइंस में डेवलप हो चुकी है, या मिल चुकी है। तो ये एक स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू केरला स्पीसीज है। एंड बायोडाइवर्सिटी रिच अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें ये पाया जाता है संडरनी सेंचुरी में। इसको जो है एक्सी2 में ग्रो किया गया था। जब ये 2010 में मिला, तो उसके बाद इसको एक्सी2 में वर्क कर कर इस पर कंजर्व कर कर इसको 2022 में इसकी प्रोटीन को नोट किया गया। ये एक्सी2 क्या होता है? एक एनसी2 होता है, एक एक्सी2 होता है। इन सिटू का होता है जो इसमें है कि आप उस प्लांट को, या है, कोई एनिमल भी हो सकता है, उस प्लांट को आप नेचुरल कंडीशन में ही ग्रो करना जहाँ पर वो है। एक्सीटू का है वहाँ से हटकर हम कोई क्लोज कह सकते हैं कि एक जगह अलग पर लगाकर उसे अच्छी तरह से वाच करना या कंजर्व करना बोल सकते हैं। आई थिंक कि आपको इसमें इन सिटू में एक्सीटू में थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये एक एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। ये एक पॉइंट है जो यूपीएससी में प्रीलिम में शायद पूछा जाए कि ये है क्या। तो ये न्यू एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है एंड रिपेरियन फॉरेस्ट में पाई गई है। रिपेरियन फॉरेस्ट क्या होता है? जो फॉरेस्ट किसी नदी के किनारे, नदी के किनारे या किसी स्ट्रीम के पास हो, उस उन फॉरेस्ट को जो है रिपेरियम फॉरेस्ट बोला जाता है। वाटर बॉडी के पास में भी हो सकता है। सच इकोसिस्टम आर हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ऐसे इकोसिस्टम वो हाईली रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। एंड जहाँ पर जो है तभी तो इस तरह की जो प्लांट स्पीसीज है वो नहीं डिस्कवर हुई है। वेस्टर्न घाट में इसका जो है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 6 स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में जो है इसका एरिया है। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे स्टेटस मिला है। वेस्टर्न घाट है जो हाईली एंडेमिज्म जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर स्पीसीज हैं जो वो यहीं पर ही पाई जाती हैं। ऐसी स्पीसीज हैं जो वर्ल्ड पर कहीं और नहीं पाई जाती। इसमें से एंडेमिक का मतलब स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू केरला। जिस स्पीसीज जो ट्री की मिली है वो स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू केरला है। एंड एंडेमिक में जो है, फॉर एग्जांपल लायन टेल्ड मकाओ भी जहाँ पर पाया जाता है, नीलगिरी तहार भी जहाँ पर ही मिलता है। तो मैनी ऑफ द स्पीसीज जो कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट में ही केवल पाई जाती हैं, जिन्हें एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट हम बोल देते हैं।
इसमें इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो बोला गया है कि जो स्पीसीज है ये डाटा डिफिशेंट रखी गया है। इट मीन के भी इसका रिकॉर्ड है वो सफिशेंट नहीं है। इसके लिए जो वर्क करना अरे और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक्सटेंसिव फील्ड ट्रैकिंग हो, हैबिटेट प्रोटेक्शन हो, ताकि इसका अच्छे से कंजर्वेशन किया जा सके। सैंडरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में अ, है, एंड इसका जो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर मिलता है, जहाँ जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, हाईली बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं, एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं जहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन, ये यूपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने तैयार किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली डिस्कवर्ड ट्री स्पीसीज हम्बोल्डिया नरायना। ऐसे ही जो नाम है इसे दिया गया है, एंड इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको प्रीलिम में मिल जाता है स्पीसीज के ऊपर। इट वाज डिस्कवर्ड इन हिमालय रीजन, क्या ये सही है? इट इज़ एंडेमिक टू केरला, बार बार बोला गया है, ये एंडेमिक टू केरला है या नहीं वो देखिए। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज ए डाटा डिफिशिएंट अंडर IUCN क्राइटेरिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? 2 और 3, 1 और T, एंड 1 and T ओनली, 1 3 2 3 मीन्स सबके सब सही हैं। इसको आप कमेंट में लिख देना। इसके आगे हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक ऑनलाइन गेमिंग पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आई है। देखिए ऑनलाइन गेमिंग का इशू क्या है, यहाँ पर जो है एक स्किलफुल जो तकनीक, स्किलफुल गेमिंग वर्सेस स्किलफुल गेमिंग वर्सेस चांस गेमिंग पर बात कर रहा है ये आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो GST है इसको इस पर गेमिंग पर ऑनलाइन पर लागू किया जाए, परंतु इसे चैलेंज किया गया था कि जो ऑनलाइन गेमिंग है एक्टिविटीज़ हैं वो फंटेंसी स्पोर्ट्स, जो बैटिंग गेमिंग है, बैटिंग की है, उन पर जो है ये स्किलफुल होने के कारण इसे जो है इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें मनी इन्वॉल्व है एंड अनसर्टनटी है स्टे की आउटकम पर, तो इसे रेगुलेट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इसके लिए जो है इसे GST में लाना चाहिए। ये एक टॉपिक है जो GS पेपर 2, GS पेपर 3 प्रीलिम के लिए, GST जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए इम्पोर्टेंट है। इस केस के बारे में देखते हैं क्या है। जो केस में आर्गूमेंट है वो बोलते हैं कि जो ये गेम ऑफ स्किल है ऑनलाइन गेमिंग, नॉट अ गैम्बलिंग, देयरफॉर दे शुड नॉट ट्रीट अंडर बैटिंग एंड गैम्बलिंग प्रोविजन। स्टेट इस पर टैक्स लगा GST ना लगाए ताकि ये गैम्बलिंग की प्रोविजन के अंडर इसे ना माना जाए। परंतु इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्री नहीं हुआ, वो डिसएग्री है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मनी का स्टेक है एंड आउटकम की अनसर्टेनिटी है। इट फेल अंडर द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू बैटिंग एंड गैम्बलिंग फॉर GST पर्पस। जे विद इन द फ्रेमवर्क उसमें आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंगल है इसमें जो निकल कर आता है, GST levied on the actionable claim arising from online gaming, स्टेट लॉ रेगुलेशन ऑनलाइन बैटिंग एंड वेजरिंग। दो चीज़ों की बात करता है, एक तो GST लिवाई करने की, एंड एक जो है स्टेट के लॉ का जो रेगुलेशन है वो कितना कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं
जैसे तमिलनाडु या साउथर्न स्टेट में हुआ, पहले उन्होंने गेमिंग को बैन किया था, ऑनलाइन को। तो जो ये है, एक जीएसटी लॉ में बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी एक टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम है, जिसके द्वारा जो अब जो ऑनलाइन गेमिंग है उसे भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, तो इसे सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। कोर्ट की जो की ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में जो बात करता है, तो इसमें है कि गेमिंग कंपनीज ने आर्ग्यू किया था कि रम्मी, पोकर, फंटेंसी स्पोर्ट्स जो होती हैं वो स्किल इन्वॉल्व करती हैं, बट कोर्ट रिजेक्टेड दिस कंपेरिजन, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं स्किल की, तो वो हॉर्स रेसिंग की तरह से बात कर रहे हैं, बट कोर्ट ने इसमें बोला गया है कि ये एक हॉर्स ट्रेडिंग है, जो ये एक स्किलफुल बोली जा सकती है गेम है, क्योंकि वो हाईली रेगुलेटेड है। इसमें आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। हम्म, अजेरा हॉर्स रेसिंग एक स्किलफुल गेम है, क्योंकि वो क्या है, एक हाईली और जो ऑर्गेनाइज्ड है, regulated by states, and therefore highly or heavily cannot be comparison with the two। इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसका जो मेन कारण है कि वो कंपैरिजन में नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। इनविजिबिलिटी मिलती है इसमें ऑनलाइन गेमिंग में, और है फाइनेंशियल रिस्क है जो वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक हेल्थ एंड सोशल कंसर्न इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। गेम की एडिक्शन के बारे में बात हुई है कि वो जो एडिक्टिव गेम्स हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हैं, मेंटल स्ट्रेस आता है, इवन थॉ कि पीपल डेथ को भी चूज करते हैं इसमें। तो मैनी ऑफ द थिंग्स लाइक डैट के भी जो गेमिंग है ये पब्लिक हेल्थ का इशू है। तो कोर्ट नोट करता है जहाँ पर कि ये एक्सेसिव बैटिंग इन ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए और इस ये ट्रीट करती है कि पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, वेलबींग ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पर जो गवर्नेंस इशू जहाँ पर राइज हो जाता है। इसके आगे की एक बात है कि जहाँ पर जो एक और बात बोली गई है, स्टेट सेक्शन फेडरलिज्म का जो डिमेंशन है उसे काउंट किया गया है। तमिलनाडु एंड कर्नाटका में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए लॉ पास किया गया, परंतु हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने को। तो जो इसमें से था स्टेट लेजिस्लेटिव पावर पर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बैटिंग पर, गैम्बलिंग पर, पब्लिक ऑर्डर का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये जो बैन है ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट को इसको रेगुलेट करने का मोर पावर होना चाहिए। एंड इसके आगे जो है हम एडअप करते हैं इसमें आर्टिकल में कि जो जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग का पर वो कितना होता है, वो 28% तक का इस पर जीएसटी लगता है, ऑनलाइन गेमिंग पर, कसिनो पर और रेसिंग पर जो लगेगा। तो मुझे कि प्रीलिम के लिए जो की पॉइंट्स हैं जिसे हमें नोट करना चाहिए, जो टैक्स है वो फुल फेस वैल्यू पर लगेगा, जो बेट है, जो कितनी डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर जो टैक्स है अप्लाई होगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, ब्रिंग क्लैरिटी इन टैक्सेशन एंड रेगुलेट दी सेक्टर, जो एक अनसर्टेन सेक्टर है उसे रेगुलेट किया जाएगा। इससे क्या है, अगर इसमें आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द जजमेंट देखें तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, एक्सप्लॉइटिव गेम्स है जो बंद होंगी, या ऐसे एक्सप्लॉइटिव तरीके हैं जहाँ से पब्लिक से उनकी मनी को ठगा जा रहा है वो कम हो जाएगा। टैकलिंग एडिक्शन होगा जहाँ से डिस्करेज करेगा, टैक्सेशन के कारण जो हाई चार्जेस होंगे तो वो डिस्करेज करेंगे इसमें आने से। लीगल क्लियरिटी मिलेगी बिटवीन ए स्किलफुल गेम एंड द चांस गेमिंग। और
इसमें जो है, इसको अगर डायमेंशन देखा जाए तो इसमें क्रिटिसिज्म में क्या बोला जा सकता है, इसमें है कि बर्डन ऑन द गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ जाएगा इस पर। इनोवेशन कंसर्न होगा, कोई स्टार्टअप है, कोई न्यू पर्सन है जो इसमें गेमिंग इकोसिस्टम में स्टार्टअप लेकर आ रहा है, तो वो उस पर जो है कंसर्न है, वो हाई टैक्सेशन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगा उसका काम। जॉब लॉसेस के चांसेस बनेंगे, जो इस जो है इंडस्ट्री में है, गेमिंग इंडस्ट्री में और लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन पर ये बर्डन का काम करेगा, जिससे ये जॉब लॉसेस के चांसेस बनेंगे। इसके साथ ही हमने एक प्रीलिम के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यूपीएससी का रेडी किया है, आओ इसे देखते हैं और इसका आंसर कमेंट में देते जाना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। अब हमने डिस्कस कर लिया है कितना ये। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड जीएसटी ऑन ऑर्गेनाइज्ड गेमिंग इन्वॉल्व मनी स्टेक्स। Online gaming involved stake has been treated under the betting and gambling for the GST purpose. State have no power to regulate the online gaming. तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ऐसी ही न्यूज़ और करंट अफेयर पहुंचते रहें। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।